जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम भुंदर सिंह और आज मैं थोड़ा सा जो चर्चा करना चाहता हूँ वो शिक्षा विभाग उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ और सरकार को आईना दिखाना चाहता हूँ और थोड़ी सी एडवाइस भी देना चाहता हूँ कि इतना कोई टफ नहीं है जितना आपने इसको बना रखा है। कैसे? आम पब्लिक, हम आम लोग हैं, हम नुक्कड़ पे बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, मिलते हैं, बहुत सारी चर्चा होती है, लेकिन उस चर्चा का जो सार निकल के आता है वो यही आता है, मतलब डिपार्टमेंट सभी में गलती है, गड़बड़ चल रही है लेकिन सही भी कर सकते हैं। तो आज मैं शिक्षा विभाग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सरकार से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर अपन देखें कि एक छोटी से छोटी कंपनी भी जो प्राइवेट है या कोई से भी प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट डिपार्टमेंट है, आज इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप उसमें जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। आज छोटी सी कंपनी में भी आदमी को अगर 8 बजे का टाइम लगा रहता है, जीपीएस कैमरा रहता है, सारी चीज़ें रहती है, सीसीटीवी कैमरे रहते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप अपने सिस्टम में, आप खुद के गवर्नमेंट के सिस्टम में इनको सीरियसली होकर इन्वॉल्व करें तो कितना फ़ायदा मिल सकता है। कैसे? आपको एक टाइम सेट करें, अगर टीचर टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, और कैमरे क्लास के अंदर कैमरे होंगे, सीसीटीवी कैमरे, तो टाइम वहाँ पे भी आप सेट करेंगे, टाइम पे पढ़ाएंगे, तो सीधी सी बात है, क्योंकि बहुत सारा गड़बड़ तो ये टाइम मैनेजमेंट के कारण ही हो जाता है। पहली चीज़ कि जो टीचर के लिए अगर आप वाकई में स्कूल का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो टीचर की टाइमिंग सेट करिए। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि आप जो टीचर पढ़ाना चाहते हैं आप उनको ऐसे काम बता देते हैं, ऐसे अननेसेसरी डाटा बता देते हैं, यार इनके लिए आप ठेके पे दे दीजिए दूसरे कामों के लिए। कोई सा भी काम हो ठेके पे दे दो, वो टीचर है वो पढ़ाने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपका सिस्टम है ऐसा बना रखा है ना कि टीचर पढ़ाने से ज़्यादा दूसरे काम में उलझा रहता है। तो वो बेचारा परेशान है, क्योंकि आप जो नए टीचर आ रहे हैं ये बिल्कुल बहुत क्रीम आ रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लड़कों का सिलेक्शन हो रहा है जो पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ पढ़ाने का काम दिया जाए तो वो अच्छा कर पाएंगे। आप पढ़ाने के अलावा कोई जनगणना करने जा रहा है, कोई चुनाव करवाने जा रहा है, कोई क्या करने जा रहा है, तो टीचर, शिक्षा रीढ़ की हड्डी होती है, देश की रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा, लेकिन अपन ने उसी को बर्बाद कर रखा है, उसी को कमजोर बना रखा है। तो एक तो टीचर को थोड़ा फ्रीडम मिले, सिर्फ पढ़ाने के ऊपर ध्यान हो, आप पाबंदी रखिए। जो टीचर, ऐसा नहीं है, बहुत सारे टीचर ईमानदार हैं, अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको जब आपके फर्जी सिस्टम में एक ईमानदार आदमी फंस जाता है जो मेहनत करना चाहता है, तो वो दूसरों को देख के फर्जी हो जाता है, वो भी फिर सोचता है यार ये तो सरकारी है, इसको छोड़ो। लेकिन आज अच्छे लोग गए हैं, वो सरकार की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें पता है कि इसमें देश का भविष्य तैयार हो रहा है। सरकारी स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो बेचारे किस कंडीशन में आते हैं, क्योंकि आजकल सभी प्राइवेट में जाने लगे हैं, लेकिन उसमें जो आते हैं तो भावनाएं जुड़ी रहती है कि ऐसे टीचर गए हैं जो जो कुछ करना चाहते हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपनी सेवा देना चाहते हैं। ठीक है, उनकी नौकरी लगी, नौकरी एक अलग मैटर है, लेकिन आप उनका सही उपयोग नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट सही उपयोग नहीं कर पा रही, इसमें पूरी गवर्नमेंट की लापरवाही है। अगर अपन देखें, आज स्कूल की किसी भी स्कूल में चले जाओ, एक स्टैंडर्ड, एक प्राइवेट स्कूल देखो और एक गवर्नमेंट स्कूल देखो, सबसे ज्यादा फंड वाला रखा आपने अपनी स्कूल की क्या हालत बना रखी है। यार इतनी गंदी स्कूल बना रखी है तो कम से कम उसका मेंटेन करो। नए आप भवन बनवा रहे हो, लेकिन जो बना हुआ है उसकी आप साफ सफाई नहीं करवा रहे हो, वो इतना थर्ड क्लास बना रखा है, क्या ना वहाँ के लेट बात सही है। एक सिंगल स्कूल ऐसा मैंने तो आज तक नहीं देखा जो बिल्कुल स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता हो, जो वाकई में लगता है कि नहीं यार यहाँ मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, कि सरकारी स्कूल है, मेरा बच्चा इसमें पढ़ ले। नहीं, बिल्कुल उसको थर्ड क्लास बना रखा। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये जो इंस्पेक्शन करने वाले जाते हैं, जो अपर क्लास के रहते हैं, एसडीएम रहते हैं, कलेक्टर जो भी हैं, यार एक सिस्टम होता है। पहले आप लोगों को क्यों रखा था? क्या सिर्फ भ्रष्टाचार और ये मक्कारी के लिए रखा है? आप थोड़ा सा जाएंगे, कभी एक सडनली सर्वे होता है, आप क्या करके आते हैं? देख के आते हैं क्लास में बच्चे हैं नहीं, वो यार बहुत सारी चीजें हैं देखने की। आप स्कूल का स्टैंडर्ड मेंटेन करिए, दिखने में लगना चाहिए, अच्छी कलर हो, स्कूल जो फर्श है वो अच्छा साफ हो, बैठने की व्यवस्था हो, बच्चों की सही से, बोर्ड अच्छा हो। टीचर तो वैसे बहुत एडवांस, टीचर भी बहुत एडवांस हो गए, अभी जो नए नए टीचर आ रहे हैं ये बेचारे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये व्यवस्था उठा रहे हैं, उनको भी आप सरकारी कर दोगे। सरकारी है क्या? सरकारी को ये समझते हैं भंगार। नौकरी सरकारी है, सैलरी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, सैलरी मिलना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत तभी करेगा जब उसको अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन आपका जो सिस्टम है अगर ये ऐसा ही रहा तो ये आप कभी नहीं सुधार पाएंगे। अपन देख रहे हैं स्कूल की हालत गिरी से गिरी जा रही है। एक सिंगल स्कूल में को आज तक ऐसा नहीं दिखा। मैंने इतने सारे घूमते रहते हैं, अपन गाँव में भी घूमते हैं, शहरों में भी घूमते हैं, लेकिन कभी एक दिल पे हाथ रख के जो वहाँ पे पढ़ाने वाले हैं ना, वो टीचर भी अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते। अगर आप अपने स्कूल का स्टैंडर्ड सुधारेंगे, वो खुद टीचर चाहता है कि मेरे बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाओ, क्योंकि स्कूल में सिलेक्शन प्रक्रिया में सिलेक्शन होना, टीचर बनना एक बहुत टॉप क्लास की बात हो गई है। मतलब एक पढ़ा लिखा अच्छा टैलेंटेड आदमी ही वो एग्जाम क्वालीफाई कर पाता है और टीचर बन पाता है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ सिर्फ सैलरी लेने के लिए गया है। अगर वो टैलेंटेड है, वो टैलेंट से ही गया है, तो वो वहाँ पढ़ाना चाहेगा और उसकी बहुत इच्छा होती है कि यार वो भी अच्छा भारत के भविष्य के लिए बच्चे यहाँ से निकाले और तैयार करें, जो उसको आने वाले समय में, जैसे आज हम हमारे टीचर की इज्जत करते हैं, यार हमको गाँव पे सरकारी स्कूल में पढ़े लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाया, तो हम इज्जत करते हैं। हम टीचर को टीचर या शिक्षक नहीं, वो हम उनको भगवान मानते हैं। आज भी हमारे टीचर मिल जाते हैं, हम चरण स्पर्श करते हैं उनके, ऐसा नहीं नमस्ते, चरण स्पर्श करते हैं, और बाकी में उन्होंने गांव से निकाल के हमको अच्छी शिक्षा दी और पढ़ाना भी, और आज का भी ऐसा ही है। लेकिन ये सिस्टम खराब है, सरकार का सिस्टम खराब है। मैं मोदी जी हूँ, योगी जी हूँ, मोहन यादव साहब हो, अमित शाह जी हो, सभी को कहना चाहता हूँ आप थोड़ा सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कलेक्टर कलेक्टर साहब हैं, आप ना क्या कर रहे हैं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ, इतनी अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन आप सिस्टम में नहीं लेकर आ रहे हैं। डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अगर इसी तरह से रहना तो ये बर्बाद कर रहे हैं आप। रोक रोक सकते हैं इसको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिर्फ किसी को सस्पेंड करना, किसी को डराना, किसी को, ये इलाज नहीं है। सिस्टम में लेके आइए, छोटी छोटी कंपनियों में छोटे छोटे एम्प्लॉय 10-10 15-15 हज़ार में जो काम करते हैं वो टाइम पे काम करते हैं, और पूरी उनकी रिपोर्टिंग भी होती है, 15 दिन का रिव्यू होता है, 1 महीने का रिव्यू होता है, 6 महीने का रिव्यू होता है। क्यों अपन बार बार फॉलोअप नहीं लेते? तो पहले मेन चीज़, स्कूल का अपग्रेडेशन करवाना करवाना चाहिए, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो देखो सीधी सी बात है, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, सभी का दिल तो दुखता है जब हालात देखते हैं। मैं मेरे गाँव की स्कूल देखूँ, दिल दुखता है। कोई भी आम आदमी ना देखता है, टीचर का भी दुखता होगा, बच्चों को तो अभी छोटे हैं बेचारे, लेकिन जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब समझेंगे, तो उनका भी दिल दुखेगा, यार हमारे साथ गलत हुआ है। तो आप लोगों से निवेदन है,
जो भी जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जो भी जिसके अंडर में है, उसको अपना पूरा ईमानदारी के साथ काम करिए। और सरकार से भी निवेदन है कि ईमानदारी से काम करवाइए। सब काम करना चाहते हैं, अगर आप काम करवाना ही नहीं चाहते हो तो फिर बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। जो बच्चा अगर सरकारी स्कूल से निकल के उसका बेस सीधी सी बात है कमज़ोर रहता है, वो बहुत तकलीफ में आगे की पढ़ाई करता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी जो किस्मत में लिखा, नसीब में लिखा, वो तो होता ही है। लेकिन फिर भी आप अच्छा कर सकते हैं। आज के समय को देखते हुए बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत एडवांस 2025 है, एआई आ गया है, बिल्कुल 7G की तैयारी, 7GB की तैयारी कर रहे हैं अपन। 2G 3G का टाइम गया, 5G 7G की तैयारी कर रहे हैं। मॉडर्न बना सकते हैं, बना भी रहे हैं। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट प्लेसमेंट में नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा, बहुत गलत हो रहा है। बच्चों के जो से अभी मैं तो ये वीडियो आज बना रहा हूँ, अक्टूबर 2025 में बना रहा हूँ, लेकिन 2-4 साल के काफ़ी साल से देख रहा हूँ कितने बच्चों का भविष्य खराब कर चुके हैं। अरे वो कम से कम पढ़ लिख जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौकरी, थोड़ा सा पढ़ लिख जाएगा। आज ऐसे बच्चे देख रहे हैं बेचारे 10वीं 12वीं में अपना नाम अंग्रेजी में नहीं लिख पाते, इंग्लिश में नहीं लिख पाते, मजदूरी करना पड़ रही है। ठीक है, मजदूरी भी कोई गलत चीज़ नहीं है करना, लेकिन उसका भी एक पैमाना होता है कि कम से कम उसको राइट्स पता हो, उसके अधिकार पता हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए। जो कमज़ोर रहेगा, अनपढ़ रहेगा, ठीक है, वो कर रहा है, अपनी मेहनत करेगा, लेकिन क्रिमिनल अगर वो क्रिमिनल बन गया तो देश के लिए खतरनाक है। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हुए हैं जो सही परवरिश, सही शिक्षा, सही ना देखने के कारण ही वो क्रिमिनल बन गए। उन्होंने अपने बचपन से ही देखा कि यहाँ तो कुछ सिस्टम ही नहीं देखा, बचपन से ही ऐसा देखा कि गलत चीज़ें स्कूल में सीखने को मिलता है और एक घर पे सीखने को मिलता है। घर पे गंदगी देखी, स्कूल में भी गंदगी देखी, मोहल्ले में भी गंदगी देखी, तो क्या सीखेगा, क्या बनेगा। तो एक स्कूल एक ऐसी जगह है, अगर घर पे कुछ है, मोहल्ला गड़बड़ है, घर पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन स्कूल में अच्छा है, तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को गुंडा, मवाली या फिर मजदूर या फिर आवारा नहीं बनाना चाहता। सब माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, समझदार, एक जिम्मेदार नागरिक बने, अच्छा इंसान बने। लेकिन आप वही नहीं बनने दे रहे हैं। आप सिर्फ स्कूल खोल दी, ना तो उसकी साफ सफाई है, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन, ठेकेदार, पैसे कमाओ। ये इंस्पेक्शन के नाम पे जाते हैं, वो पैसे कमा के जाते हैं। टीचर भी क्या करें बेचारे, मजबूरी में, उनको भी सैलरी, क्योंकि वो भी इंसान ही है ना, तो उनको उनका काम करने दिया जाए। जो ईमान अपना काम, जो कलेक्टर हैं, जो निरीक्षण पे जाते हैं, ये अपना काम ईमानदारी से करें। और एक मेन चीज़ वो लगा रखा है भोजन। अरे बच्चा क्या वहाँ भोजन करने जाता है, ये कौन सी बात हुई। सबसे थर्ड क्लास आइडिया, मेरे को शायद 20 साल हो गए, 15-20 साल देखते देखते। इसका कोई औचित्य तो है नहीं। उसके लिए अलग विभाग बना रखा है, उसका हिसाब रखेगा कि टीचर, वहाँ पे टीचर हिसाब रखता है खाने पीने। इसका कोई हिसाब नहीं है सर। मोदी जी, बच्चे स्कूल में खाना खाने जाते हैं, यादव साहब, ये कोई नहीं, इसको आप बंद भी कर देंगे ना तो बच्चे कभी ना, तो बच्चे कभी नाराज होंगे, ना कभी माँ बाप नाराज होंगे भोजन नहीं मिलेगा तो। क्योंकि माँ बाप इतने तो सक्षम होते हैं कि अपने बेटे को अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही तो उसका टिफिन बना के उसकी माँ बड़े प्यार से दे देगी, बड़े अच्छे से दे देगी। तो ये तो बिल्कुल फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसमें चवन्नी का भी फायदा नहीं, एक पैसे का भी फायदा नहीं, और ऊपर से ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, ये हरामखोरी को और मक्कारी को बढ़ावा देता है। तो ये भोजन खिलाना तो बिल्कुल बंद करिए, इससे तो 1% का फायदा नहीं है। अरे क्या फर्क पड़ता है, घर में 4 लोगों का खाना बनता है, छोटे से बच्चे की 2 रोटी बनाने में कोई वजन नहीं आ जाएगा। आप कोई मदद नहीं कर रहे हो, आप नुकसान कर रहे हो। तो श्रीमान जी, मोदी जी, पूरे सिस्टम, भारत के जो सिस्टम में बैठे हैं, शिक्षा विभाग में जो बैठे हैं, आप अपनी स्कूलों पर कार्य करिए। प्राइवेट स्कूल अपनी जगह ठीक है, वो भी अपना धंधा चला रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल अगर सुधर जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल वैसे ही सुधर जाएंगे। आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी बच्चों की, देश की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी अच्छी तैयार होगी। नहीं तो कौन सी पीढ़ी बनाओगे आप, क्रिमिनल पीढ़ी बनाओगे क्या। तो आप लोगों से निवेदन है, ज़्यादा सरकारी लोगों से, सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है, आप अपना काम करते हैं, करते रहिए। और सरकार से भी निवेदन, उन पर सिर्फ काम ही करवाइए, फालतू काम मत करवाइए। पढ़ाने के लिए शिक्षक गुरु होता है, और गुरु को आप फालतू काम कराने लग जाएंगे तो फिर गुरु टाइम पास करेगा, तो फिर वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, देश के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है, और बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। धन्यवाद। मैं सभी भाइयों से यही निवेदन है, ये मोदी जी के पास तो नहीं पहुंचेगा, योगी जी के पास भी नहीं पहुंचेगा, शिक्षा मंत्री के पास भी नहीं पहुंचेगा, यादव साहब के पास भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन जहाँ पर भी ये वीडियो दिख जाए, एक आम आदमी की आवाज़ है, छोटे से कतरे की आवाज़ है, चौखटों पे बैठ के, चौराहे पे बैठ के बात होती है। क्या बात होती है, यही शिक्षा के। आज स्कूल के बारे में बात करी, बात तो सारे डिपार्टमेंट के बारे में होती है, लेकिन आज मैं शिक्षा के ऊपर ही बात करना चाहता हूँ। तो मैं शिक्षा के ऊपर ही आज बात कर रहा हूँ। तो शिक्षा में सुधार की बहुत गुंजाइश है, कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपको सिस्टम में लेके आना है, डिजिटल जो हुआ है इसका उपयोग करना है, और टीचर को थोड़ा फ्रीडम देना है कि आपको पढ़ाना है, रिजल्ट देना है। मैं बताता हूँ, इतने ब्रिलियंट टीचर हैं, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं गाँव में जो पढ़ते हैं बच्चे, आपके ब्रांड तैयार होने वाला है। इतने टैलेंटेड बच्चे निकलने वाले हैं आपके सरकारी स्कूल से, ग्रामीण स्कूल से, क्योंकि उनको स्कूल का महत्व पता है। यूनिफॉर्म का थोड़ा देख लीजिए, बच्चों की यूनिफॉर्म ठीक ठाक हो, जूते हो। आप ये खाना वाना खिला रहे हो, उससे अच्छा यूनिफॉर्म दीजिए, दे सकते हैं, अच्छी किताबें दे सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है सरकारी स्कूल में ना बच्चे बेचारों के पास बैग रहता है, ऐसे टूटे फूटे बैग उठा के लाते हैं, ना उनके पास यूनिफॉर्म रहती है, किताबों के आते पते नहीं रहते हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जाहिल तैयार कर रहे हैं अपन, ये खाना खिला के मजदूर तैयार करवाना चाहते हैं आप। तो मोदी जी, सभी भाइयों से निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें। मोदी जी, योगी जी, देश का भविष्य तैयार करना है। सरकारी पहले स्कूलों की व्यवस्था सुधारें, अपन सुधार सकते हैं, सुधारिए प्लीज। बहुत गंदी इतनी स्कूलें हैं, नई स्कूल मत बनाओ, जो है उनको तो बचा लो, जो है टीचर है उन पे तो काम करा लो, नए टीचर मत भर्ती करो नए टीचर, लेकिन जो है उन पे अच्छे से काम करने दो। अरे आप तो नई भर्ती का भी अलग है पोस्ट, मतलब बहुत बहुत परेशानी का काम बढ़ा दिया है। परेशानी कम है, लेकिन इसको बड़ा चढ़ा के इतना वो कर दिया है ना कि बिल्कुल हद हो गई है। सुधार सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इसको अच्छे से कर सकते हैं। और कोई सलाह के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, बहुत जोरदार पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, बस इसको इंप्लीमेंटेशन करना है। इसमें भ्रष्टाचार को मिनिमाइज करना, आप जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं अच्छे टीचरों के बीच में कुछ ऐसे हरामखोर भी मिलेंगे जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करना चाहते हैं। कुछ ऐसे मिलेंगे कमीशन खोर, जो भोजन के चक्कर में कमीशन बचाने के में लगे हैं।
बहुत कमीशनखोर भी मिलेंगे, कोई सर्वे के नाम पे जाता है, वो कमीशन खा के आ जाता है। तो ऐसे चोर तो मिलेंगे, लेकिन चोरों को भी देखो, सीधी-सी बात है, चोरों को पकड़ने की नियत होना चाहिए, तो कोई से भी पकड़ सकते हो। चोरों को पकड़ना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सरकार की नियत क्या है? फिर ऐसा ही लगता है कि सरकार ही चोर है। आखिरी में आके यही लगता है सरकार ही चोर है। आप चोरों को पकड़िए, मैं ये नहीं बोलता कि चोरों को जेल डाल दो या फांसी पे चढ़ा दो। सस्पेंड करो, साइड में रखो, कार्यवाही साइड से कर दो। अगर ये पकड़ा जाए या फिर कोई भी जो हो, आप उसको ज़िम्मेदारी से थोड़ा नौकरी मत छीनिए, उसको सैलरी दीजिए आप, लेकिन उसको साइड कर दीजिए कि भैया तू कम से कम काम नहीं कर सकता तो काम बिगाड़ मत। ऐसे लोगों को थोड़ा सख्ती से आप सख्ती सख्ती के साथ काम करें। स्कूल बचाएं, टीचरों को काम करने दें, स्कूलों को अच्छे से मेंटेन करें। बहुत गंदे स्कूल है सर, बहुत गंदे स्कूल है। जो बने हैं उन्हीं को बचा लो, नए मत बनाओ। जो बने हैं उन्हीं को बचा लो, बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत स्कूल है, लेकिन स्कूल बहुत है, नए बनाने की जरूरत नहीं। जो है उनको कर लो, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। नए बनाने में इतना वो कर रहे हो, उसका कोई साथ नहीं निकलने वाला, क्योंकि वो भी भंगार कर दोगे। जो है उनको भंगार कर दिया आपने, नए बना के कौन सा क्या कर लेने वाले हो? सिर्फ बिल्डिंग और रेट या सीमेंट लगाओगे, वो 2-3 साल बाद वो भी भंगार है। कितने सारे लेट बाथरूम देख रहे हैं आप, बस स्टैंड पे बना रखे हैं, कहाँ बना रखे हैं, लेकिन एक भी चालू है? कहीं पे भी खड़े कर दिए बना बना के, लेकिन एक भी काम का है? कि क्या कंस्ट्रक्शन में पैसे बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद कर रहे हो तो इसका हिसाब रखो, लेकिन सब बर्बाद, सब। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।